नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मॉर्गन बागरा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके सरस्वत, CSIR CRRI के निदेशक डॉक्टर मनोरंजन परिदा सहित कई सदस्यों ने सिविल सचिवालय ईटानगर मुख्यमंत्री पेमा खांडू से की मुलाकात। ड्यूरेबल रोड के लिए स्टील स्लेक टेक्नोलॉजी और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना पर हुई चर्चा। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी अध्यक्ष और कई वरिष्ठ नेताओं ने लिया हिस्सा। बैठक में 6 से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाने की निर्णय। पार्टी संसद 15 मई से 15 जून तक संसदीय क्षेत्रों में जाकर कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को करेंगे जागरूक। सेंट्रल ट्रस्टी बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर दिए ब्याज की दर 8.1% से बढ़ाकर 8.15% करने की सिफारिश। EPF पर दी जाने वाली ये अब तक की सबसे अधिक है ब्याज दर। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके सरस्वत, CSIR CRRI के निर्देशक डॉक्टर मनोरंजन परिदा सहित कई सदस्यों ने आज सिविल सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। बैठक के दौरान सुशासन के लिए कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर CSIR CRRI द्वारा स्टील स्लेक रोड टेक्नोलॉजी पर जानकारी दी गई। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा होती है और ऐसी स्थिति में सड़क की मरम्मत की खर्च बहुत अधिक हो जाता है। स्टील स्लेक रोड टेक्नोलॉजी के उपयोग से मरम्मत की खर्चा में कमी आएगी और रोड की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके सरस्वत, CSIR CRRI से के निर्देशक डॉक्टर मनोरंजन परिदा सहित कई सदस्यों ने सोमवार को BRO द्वारा स्टील स्लेक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर बनाए गए जोराम कोलोरियंग रोड का जायजा लिया। CSIR CRRI के निर्देशक ने बताया कि स्टील स्लेक टेक्नोलॉजी से रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमावर्ती इलाकों में टिकाऊ हेवी ड्यूटी रोड के निर्माण में मदद मिलेगी। स्टील रोड, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीमा सड़क संगठन, टाटा स्टील और अरुणाचल प्रदेश सरकार के समन्वित प्रयास से मुश्किल भौगोलिक इलाकों में लंबी समय तक टिकने वाली सड़कों का निर्माण के लिए नई टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है। नीति आयोग के सदस्यों ने लोअर सुबनसिरी जिले की जीरो में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और सरकार की आधारभूत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन लोगों ने जीरो में मिशन अमृत सरोवर के तहत विकसित लेक का भी जायजा लिया। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक आज संसद भवन परिसर में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी और अन्य नेताओं ने बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पार्टी 6 से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। 6 अप्रैल पार्टी का स्थापना दिवस है। सप्ताह भर चलने वाला आयोजन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर संपन्न होगा। केंद्र में भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी पार्टी सांसदों से 15 मई से 15 जून तक अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में जाकर सरकार की जन कल्याण योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने को कहा। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JP नड्डा जी ने भी हमें मार्गदर्शन दिया और प्रधानमंत्री जी ने भी मार्गदर्शन, बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देने का उन्होंने जो काम किया आज, उसमें एक बड़ा विषय ये है कि 6 अप्रैल को हमारे पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो बाबा साहब का जन्मदिन है, भीमराव अंबेडकर जी का, इस पूरे सप्ताह को हम सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाएंगे। सोशल जस्टिस के सप्ताह के रूप में इसको मनाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने सांसदों के लिए कहा है कि 15 मई से 15 जून तक का 1 महीने का समय जो
हमारी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उसमें लगातार क्षेत्र में रह करके एमपी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में बीजेपी सिटी यूनिट की बैठक में विधायक कालिंग मोयोंग, सिटी वाइस प्रेसिडेंट ओलोम दोमिंगजी, मंडल प्रेसिडेंट असर पादुंग और पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जन जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया गया। विधायक कालिंग मोयोंग ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आधारभूत सुविधाओं का प्राथमिकता के साथ विकास कर रही है। कौशल विकास के साथ ही लोगों को रोजगार शुरू करने में भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जो हमारा पार्टी का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसको सब लोकप्रिय नेता का नाम से माना जाता है, तो इसी पासीघाट में चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात होकर वो कैंपेन करने के लिए भी आया था। उसके बाद नेक्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होकर कैंपेन करने आया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का साथ पूरा जुड़ा हुआ है। और वही एक प्राइम मिनिस्टर है हमारा देश में जो लगभग अभी नॉर्थ ईस्ट 50 टाइम 50 बार जैसे तो आ चुका है। अभी हमारा सरकार मान के चलो अरुणाचल हो, असम हो, मेघालय हो, सब नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हो या मंत्री हो या एमएलए हो, कोई दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंत्री दिल्ली से अभी नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। ये एक विश्वास डेवलप कर रहा है। इसी विश्वास को लेकर जस्ट रिसेंटली चुनाव में नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, विश्वास आम आदमी का ऊपर मोदी साहब का पास है और ये बीजेपी पार्टी के साथ। सेंट्रल ट्रस्टी बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ पर दिए ब्याज की दर 8.1% से बढ़ाकर 8.15% करने की सिफारिश की है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद बढ़ी हुई ब्याज दर को सरकारी गजट में अधिसूचित किया जाएगा। इसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बढ़ी ब्याज दर का लाभ सदस्यों के खाते में ट्रांसफर करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि पर दी जाने वाले ये अब तक की सबसे अधिक ब्याज दर है। बोर्ड की सिफारिश के अनुसार लगभग 11 लाख करोड़ रुपए की कुल मूल राशि पर संसदीयों के खाते में 90,000 करोड़ रुपए के अधिक का वितरण शामिल है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2021 में ऑल इंडिया रैंक 584वां हासिल करने वाली तेंजिंग छोंजम ने सोमवार को सिविल सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। तेंजिंग छोंजम को भारतीय विदेश सेवा IFS में शामिल किया गया। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक सेवा के माध्यम से तेंजिंग छोंजम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीडी न्यूज पर हर महीने की आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों के साथ सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ सिलसिले जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर 2016 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने गरीबी में बिताए अपने दिनों को याद किया। जब जनता कष्ट झेलती है, तकलीफ झेलती है, तो कौन इंसान होगा जिसको पीड़ा ना होती हो। जितनी पीड़ा आपको होती है उतनी ही पीड़ा मुझे भी होती है। लेकिन एक उत्तम ध्येय के लिए, एक उच्च इरादे को पार करने के लिए साफ नियत के साथ जब काम होता है तो एक कष्ट के बीच, दुख के बीच, पीड़ा के बीच भी देशवासी हिम्मत के साथ डटे रहते हैं। ये लोग ही असल में एजेंट ऑफ चेंज, बदलाव के पुरोधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष रूप से जोर दे रही है। लेपारादा जिले के निगाम गांव के न्याकेन बासार को जब कई वर्षों तक पढ़ाई करने
के बाद नौकरी नहीं मिले तब उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू की, जिसमें उन्हें साल भर बहुत ही कम लागत में अधिक आय हो रही है और उन्होंने 30 से 35 लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत न्याकेन बासार को बर्मी कंपोस्ट और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत स्प्रिंकलर मिला हुआ है। वे सुअर पालन से मिलने वाले गोबर को वर्मी कंपोस्ट के साथ ही तालाब में डाल देते हैं, जिससे मछलियों को अलग से चारा नहीं देना पड़ता है और इस पानी से स्प्रिंकलर के माध्यम से सब्जियों की सिंचाई से ऑर्गेनिक सब्जी का उत्पादन भी बढ़ जाता है। टमाटर, गोभी और अन्य सब्जियों के पत्ते और अन्य अवशेष का उपयोग सुअर के चारे के रूप में किया जाता है। न्याकेन बासार का कहना है कि अरुणाचल में ज़्यादातर लोगों के पास पर्याप्त ज़मीन है, ज़रूरत सिर्फ जज्बे के साथ नए आइडियाज़ और बाजार की मांग के अनुसार कृषि, बागबानी, पशुपालन और मछली पालन करने की। फार्मिंग शुरू हुआ तो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट 2006 से लेके अभी यहाँ अभी 2001 में हम अपना बासार में हम अभी फार्मिंग को अपना जो एक्सपीरियंस है उसको यूथ लोग को मोटिवेट करने के लिए और फार्मिंग में हम यहाँ ये करने के लिए आए हैं। तो अभी यहाँ हम फर्स्ट चैलेंजिंग ये था कि यहाँ टमेटो ओपनली नहीं होता है, तो ओपन फील्ड में नहीं होता है, तो किंग चिल्ली और टमेटो ओपन फील्ड में नहीं होता है बोल के ऑल्सो फार्मर ने बोला है। तो 11 साल से हम यहाँ ओपन फील्ड में यहाँ टमेटो ट्रायल में कल्टिवेशन शुरू किया। तो 11 साल मेरा काफ़ी अच्छा रहा टमेटो का। ये अभी जो देख रहा है ये सेकंड अभी ये है लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट में ओपन फील्ड में आप जो देख रहे हैं वो टमेटो सेकंड ये है। तो 11 साल भी टमेटो को हम ये करके भी लगभग 1-1.5 लाख रुपये यहाँ इनिशियल में ट्रायल में हम यहाँ मेरा इनकम रहा। बहुत ही सारा एक स्कोप है मेरा देखने का नज़रिया से फार्मिंग सेक्टर में। बहुत ही अच्छा एक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही अच्छा हो सकता है कि लेपाराडा से प्रोडक्शन निकल के नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट को, नाइबरिंग स्टेट को हम यहाँ से ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट जो है हम सप्लाई दे सके। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP की 49वीं बटालियन द्वारा नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत लेपाराडा जिले के बासार और अपर सियांग जिले के तुतिंग में स्कूलों को सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर मशीन वितरित किया गया। इसका उद्देश्य स्कूलों और समुदायों के बीच विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं को स्वच्छता के लिए प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की 171 बटालियन द्वारा नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत लोअर दिबांग वैली जिले की रोइंग जिला अस्पताल को चिकित्सा उपकरण प्रदान किया गया और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य जांच की शिविर लगाया गया। इस शिविर में लोगों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की गई और उन्हें ज़रूरत मेडिसिन उपलब्ध कराया गया। जब लोकटाक मणिपुर में मैं फंक्शन में था, ऐसे ही मूसलाधार बारिश हो रही थी और ओपन एरिया में वो फंक्शन चल रहा था, लेकिन वहाँ की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उस मूसलाधार बारिश में भी वो डटी रही और हम लोगों का भाषण वो सुनते रहे और ये इस तरह का जो सिविक एक्शन प्रोग्राम था वो उसमें पूर्ण रूप से वो लोग भाग ले। मेडिकल इक्विपमेंट्स डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफसर रोइंग को प्रदान किया जाना और पूरे दिन मेडिकल कैंप लगाया जाना, जो कि ग्रामीण जनता जो कि इस तरह के सुविधाओं से लैस नहीं है, जिनको नहीं मिल पाती है, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए 171 वाहिनी डिब्रूगढ़ ने ये ऑर्गेनाइज किया है। हम लोग ज़्यादातर कैंप में रहते हैं और ड्यूटी के लिए बाहर निकलते हैं, और जब ड्यूटी के लिए बाहर जाते हैं तो हम हथियारों से लैस रहते हैं, तो लोगों को डर सा लगता है, हमारे बीच वो आते नहीं हैं। तो सिविक एक्शन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो CRPF है वो आपके लिए ही है, आपकी सुरक्षा के लिए है, और यहाँ पे हम तैनात हैं वो आपके ही लिए हैं। यहाँ पे हम शांति बहाल करते हैं
तो वो उसका फ़ायदा आपको ही पहुंचता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 36वीं बटालियन द्वारा नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत तिराप जिले के होंकान विलेज में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के भवन का रिनोवेशन कराया गया। सीआरपीएफ ने अपने एक ट्वीट में बताया कि यह रिनोवेट बिल्डिंग से शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करने में मदद मिलेगी और छात्राओं का लर्निंग एक्सपीरियंस बेहतर होगा। हाल ही में लखनऊ में आयोजित 5वीं नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में अरुणाचल प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में निर्जुली के पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश द्वारा आयोजित इस सम्मानित समारोह में पदक विजेता खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों ने हिस्सा लिया। 23 से 26 मार्च तक आयोजित नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में अरुणाचल प्रदेश के बिरीताकर दांगुतलिक और बामांग राधे ने कांस्य पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया। टीम भी माना गया है और जितना आप लोग पीसीआई के मेंबर्स लोग से है वो लोग भी हमसे काफी बहुत ज़्यादा खुश है कि अभी नॉर्थ ईस्ट से इतना सारा स्टेट्स नहीं आ रहा है, आसाम आता है और हम लोग अरुणाचल है, तो आसाम का भी 1-2 इंडिविजुअली आ रहा है, बट वी अरुणाचल वी आर ऑलवेज कमिंग एज अ टीम और हम लोग जितना सकता है, नॉट जस्ट इन स्पोर्ट्स बट ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ डिसिप्लिन, हम लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। और गिवन यहाँ पे वहाँ में हम लोगों का और परफॉर्मेंस का थोड़ा कमी का कारण कहीं ना कहीं प्रॉपर ट्रेनिंग है, यहाँ में प्रॉपर ट्रेनिंग का फैसिलिटीज नहीं है। हमारा जो ये प्लेयर्स लोग है काफ़ी बहुत मेहनत करके यहाँ ये नेशनल्स भी खेलने आया है, बहुत संभव एडजस्ट करके। ये जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है वो अगर यहाँ अरुणाचल में आ जाए तो हम लोगों को उतना एक्सपेंसेस बेयर करना नहीं पड़ेगा। और प्रोग्राम इस तरह का हुआ था, हम लोग यहाँ से 19 को निकल गया था हमारे स्टेट से और 23 से लेकर 26 तक खेला है। तो हमारा जो स्टेट का जो प्लेयर्स है 7 प्लेयर्स गया था हम लोग और 3 प्लेयर ने हमारा स्टेट को नाम रोशन किया है, ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा स्टेट में बहुत पोटेंशियल प्लेयर है, क्योंकि प्रीवियस अभी तक हम लोग भारतीय सेना की गजराज कोर द्वारा पूर्वोत्तर भारत परिक्रमा के तहत कार रैली निकाली जा रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित यह रैली असम के रंगिया से अरुणाचल प्रदेश में पहुंच गई है और इसके तहत भूतपूर्व सैनिकों और छात्रों से संवाद किया जा रहा है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।